बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। आप अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाली इमदाद को डबल कर सकते हैं और ये डबल करने का तरीक़ाकार भी हुकूमत ने खुद लॉन्च कर दिया है। इस तरीक़ाकार का नाम बचत स्कीम है। इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बचत स्कीम के बारे में इसी वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। इसके मुकम्मल मालूमात आपको फराहम की जाएगी। बताया जाएगा कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अपनी इमदाद को डबल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को 8171 से मैसेज आए हैं दोबारा सर्वे के या बच्चों के बे फॉर्म्स के हवाले से, तो उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब उनको क्या करना चाहिए कि वो खुद को इस प्रोग्राम में अहल भी रख पाएं और उनकी इमदाद भी ना रोक पाए। इसके साथ साथ बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 8500 रुपए की हालिया किस्त के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और बेनज़ीर तालीमी वज़ैफ़ के तहत मिलने वाले बच्चों के वजीफे के हवाले से भी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही है। तो वीडियो में तफसील की जानिब बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिनको 8171 से मैसेज आए हैं। तो 8171 से दो तरह के मैसेज आए हैं। कुछ लोगों को ये मैसेज आए हैं कि वो दोबारा से अपना सर्वे करवा लें वरना उनकी कफालत प्रोग्राम से अहलियत ख़त्म कर दी जाएगी, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दूसरे नंबर पर ये मैसेज कुछ लोगों को मसूल हुए हैं कि वो अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लें। अगर वो अपडेट नहीं करवाते तो उनके बच्चों के वजीफे बंद हो जाएं। तो इन दोनों सूरतों में आपको बताते चलें कि जिन लोगों को दोबारा सर्वे का बताया गया है उनके लिए सर्वे लाजमी हो चुका है। वो इस महीने के आखिर तक अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवा लें। डायनामिक सर्वे करवाने के लिए आपके पास मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर की गैस या बिजली का बिल, अगर गैस या बिजली की सहूलत नहीं है, मीटर नहीं लगे हो, तो फिर आपको बिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके बच्चों के बे फॉर्म्स भी आपके पास होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने करीबी बीआईएसपी के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा सकते हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह आपका खतरा टल जाएगा। आपको इस खतरे की घंटी से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में फिर भी परमानेंट बेनिफिशरी रहेंगे और आपको किस्तें मिलती रहेंगी। अगर आप सर्वे नहीं करवाते तो आपके 8500 मिलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को बच्चों के बे फॉर्म्स के हवाले से मैसेज आए हैं 8171 से, उनके लिए भी लाजमी है कि वो अपने बच्चों के बे फॉर्म्स को अपडेट करवा लें ताकि उनके बच्चों के बे फॉर्म्स पर उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड मुंसलिक हो जाए, लिखा हुआ आ जाए, ताकि उनके वजीफे बंद ना हों, उनके वजीफे इसी तरह जारी होते रहें जैसा कि पहले उनको मिलते रहे हैं। अगर वो भी अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट नहीं करवाते तो उनके बच्चों के वजीफे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम 8500 रुपए की हालिया किस्त जारी है। तो इस हवाले से बारहा आपको बताया गया है कि आपने किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करवानी, अपनी किस्त 8500 रुपए पूरी गिनकर वसूल करनी है। इस हवाले से आपको मोबाइल नंबर्स भी दिए गए हैं बीआईएसपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी ये नंबर्स दिए गए हैं कंट्रोल रूम के, और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी ये हिदायत दी गई हैं कि आप अपने सूबा के मुतलका कंट्रोल रूम के कंटेक्ट नंबर पर राब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इस कटौती से बच सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन बात है, जो मेन अपडेट है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से बीआईएसपी की बेनिफिशरीज के लिए बेनज़ीर बचत स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है और इसकी ऑनलाइन अप्लाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो इस बारे में मुकम्मल मालूमात हम मोबाइल की स्क्रीन पर जान पाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। तो व्यूअर्स, फाइनली हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जिस पोर्टल का डैशबोर्ड आप देख रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम आपको जूम करके सब कुछ बता देते हैं जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बीआईएसपी बचत स्कीम के लिए दरख्वास्त। ठीक है, आप ख़ुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बचत स्कीम के लिए दरख्वास्तें वसूल कर रहा है। ये प्रोग्राम फ़िलहाल इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, नीलम, पेशावर, लकी मरवत, क्वेटा, किला सैफुल्ला, लाहौर, मुल्तान, कराची, सखर, गिलगित और अस्तोर में शुरू किया गया है। आपने सुन लिया होगा कि ये किन अजला में शुरू हो चुका है। टोटल ऊपर तफसील दी गई है। इसके साथ साथ लिखा गया है कि दरख्वास्त जमा करवाने के लिए अपनी मालूमात दर्ज करें। इस बात का ख्याल रखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने दरख्वास्त जमा करवाने के लिए कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की। शुक्रिया। तो यहाँ पर यह भी आप समझ लें कि अगर इस बचत स्कीम के हवाले से कोई आपको ब्लैकमेल करता है या सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इस तरह का फ्रॉड करने पर तुले हुए हैं कि हम बचत स्कीम के लिए आपकी अप्लाई करेंगे, आपकी किस्तें डबल हो जाएंगी, तो इसके लिए आपको कुछ फ़ीस देना पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, क्योंकि हम आपको ऑनलाइन तरीका इसलिए बता रहे हैं कि आप ख़ुद इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो मुकम्मल तरीक़ेकार भी आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। अगर आप इन अजला से ताल्लुक़ रखते हैं या इस प्रोग्राम के लिए
ख्वाहिश रखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई करना है, तो उससे पहले तरीक़ेकार जानने से पहले आप थोड़ी-सी अहम हिदायत पर गौर कर लीजिए, ठीक है? तो अहम हिदायत ये हैं कि नंबर 1 स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपको बैंक में बचत अकाउंट खोलना होगा, ठीक है? तो आपका जो मुतलका बैंक है, जैसा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग बैंक अल फलाह से पेमेंट्स लेते हैं, तो वो अपने बैंक अल फलाह की करीबी ब्रांच से अपना जो सेविंग अकाउंट है, बचत अकाउंट है, वो खुलवाएँगे, ठीक है? तो इसके साथ-साथ सूबा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के लोग जो हैं, वो एचबीएल के सिस्टम से पैसे लेते हैं, बीआईएसपी के, तो वो एचबीएल की करीबी ब्रांच से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये वही ख़वातीन करवा सकती हैं जो बीआईएसपी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे भी रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपको बता दिया जाता है कि आप इस स्कीम के लिए एएल भी हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या आपका ज़िला मतलब इस उन अज़ला में नहीं आता जिनमें ये प्रोग्राम शुरू है। तो मज़ीद जान लेते हैं कि नंबर 2 पर बताया गया है कि स्कीम में हिस्सा लेने वाले लोग 500 से लेकर 1000 रुपये तक रकम माहाना अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएँगे, ठीक है? तो ये आप अपनी मतलब जेब से, ठीक है? या जो आपकी पेमेंट मिलती है बीआईएसपी से, तो वहाँ से आप 500 से लेकर 1000 रुपये तक अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जमा करवाएँगे, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पर यह है कि सार्फिन को उनकी बचत का 40% हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इजाफ़ी मिलेगा, ठीक है? जो आप अपनी पेमेंट सेविंग अकाउंट में या बचत अकाउंट में डिपॉज़िट करवाते हैं, तो उस पर जो आपको 40% बचत मिलेगी, वो आपको इन बीआईएसपी की जो 8500 किस्त मिलती है या बच्चों के वज़ाइफ मिलते हैं, इनके साथ दी जाएगी। और इनके अलावा मतलब 8500 आपका या 9000 रुपये आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त है, और ऊपर से आपका 40% जो बचत है आपकी इस स्कीम के सिस्टम के तहत, वो आपकी बन रही है 4000, तो वो आपको ऊपर से मिलेंगे, ठीक है? वो आपको इज़ाफ़ी मिलेंगे। इसके साथ-साथ आपको आगे भी बताते हैं कि नंबर 4 पर बताया गया है कि स्कीम की मुद्दत 2 साल है, जिसके इख्तिताम पर आप अपनी पूरी रकम निकलवा सकेंगे। जो आपने 5-500 या 1-1 हज़ार तक जमा करवाई थी, वो आप खुद निकलवा भी सकते हैं। वो भी आपकी ज़ाया नहीं हो रही, वो भी आपकी जमा हो रही है, उस पर जो आपको 40% मुनाफ़ा है, वो भी मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, कुछ लोग इसको मतलब शरई तौर पे ये बता रहे हैं कि ये सूद है। तो इस हवाले से मैं कोई अपनी ओपिनियन तो आपको दे नहीं रहा। हुकूमत का प्रोग्राम है, हम आपको सिर्फ मालूमात दे रहे हैं, ठीक है? बाकी हमारा किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं है। अगर आपका दिल मानता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं मानता, आपको ये सूद लगता है, तो आप अप्लाई ना करें, ठीक है? क्योंकि सच्चा मोमिन वो है जो शक वाली चीज़ को छोड़ देता है, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको आगे बताते चलें कि नंबर 5 पर यह दिया गया है कि इस 2 साल की मुद्दत के दौरान आप अपनी असल रकम नहीं निकलवा सकते, जबकि बीआईएसपी की जानिब से दिया गया हिस्सा और बैंक से दिया गया मुनाफ़ा निकलवाया जा सकेगा, ठीक है? मतलब सिर्फ़ आप बचत हासिल कर पाएँगे, 2 साल के इस पीरियड के दौरान आप अपनी असल रकम वापस नहीं ले सकते, ठीक है? इसके साथ-साथ ये बताया गया है नंबर 6 पर कि इस स्कीम से आप किसी भी वक़्त निकल सकते हैं, लेकिन फिर इस स्कीम के ख़ात्मे तक दोबारा शमूलियत मुमकिन नहीं होगी, ठीक है? तो जो इस स्कीम से निकलेगा, तो वो दोबारा से इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है? ऑनलाइन अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप भी इस स्क्रीन पर आ सकते हैं। सब कुछ इसी तरह आपके पास ओपन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात, आगे शनाख्ती कार्ड नंबर, एक डब्बा दिया हुआ है और तस्दीक करें का ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पर एक डब्बा जो दिया हुआ है, इसमें आप शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे, ठीक है? तो हम आपके सामने एक शनाख्ती कार्ड इंटर कर रहे हैं। इसके बाद तस्दीक करने वाले ऑप्शन पे जो ही आप तस्दीक करते हैं, तो नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। तो जिस शनाख्ती कार्ड की हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं तस्दीक की या अप्लाई का प्रोसेस, तो इसकी पहले से हमने अप्लाई कर रखी है, ठीक है? तो जब आप अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे, तो आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप अपनी तफसीलात देंगे, अपनी मालूमात देंगे। उसके बाद आपकी जो अप्लाई है वो कन्फ़र्म हो सकती है, लेकिन आपने प्रोसीजर मुकम्मल फ़ॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा शनाख्ती कार्ड नहीं है जिसकी अप्लाई करनी हो, और हमारा जो ज़िला है वो भी इन
इजलास से बाहर है, ठीक है। और एक शनाख्ती कार्ड हमारे एक व्यूअर का था, उसका हमने अप्लाई कर दिया और आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से आपको तमाम तर मालूमात बता दी गई हैं, बाकी आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।